प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। प्रेम एक ही आत्मा का रूप है जो दो शरीरों में निवास करता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वह सबसे अधिक सुखी है। कृष्णा कहे से तृष्णा मिटे, राधा कहे से बाधा हटे। कृष्णा कृष्णा बोल मन रे, राधा राधा बोल। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। प्रेम का धागा सांवरे तुम संग ही अब बांध लिया हमने, तो अपना सब कुछ तुमको ही अब मान लिया। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो रास्तों की तलाश करेंगे, यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप बहाने ढूंढेंगे। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी ना सोचो, क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही राह तय करनी है जितनी मंजिल तक जाने ले लिए। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर सूर्यास्त एक नई सुबह का वादा लाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए, प्रभु केवल मार्ग बताते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। आप वापस नहीं जा सकते हैं और को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े।
विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त जाती है, चाहे वे शरीर हो फल हो। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि ने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन करता रहता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल वही बच पाता है जो परमात्म ज्ञान के रास्ते जाता है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। स्नेह वंदन, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। भरोसा रखना भगवान पर, क्योंकि हमारी कल्पनाओं से बेहतर उनकी योजनाएं होती है। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी नहीं डरना। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। सोच दुखी होना वो भी एक सोच से होता है, सुखी होना वो भी एक सोच से होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है। सोच ही मन के घाव है, सोच ही मलहम है। सत्य सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जल्दी ही लौटेंगे खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहिए, इम्तिहानों का दौर है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। शब्दों की खामोशियां, अधूरों के मौन, आंखों की सरगोशी, तुम बिन समझे कौन। ठोकर लगने से भले ही चीजें टूट जाती हैं, परंतु इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। हे अर्जुन,
प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ ही ना करें। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। अपने दोस्तों से हमेशा दिल से प्यार करें, अपनी मन की दशा या जरूरत से नहीं। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मेरा जीवन बस अपने प्रभु कृष्ण को समर्पित है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिन पर दिन मृत्यु की तरफ बढ़ते जीव को एकमात्र कृष्ण का सहारा है। सब छोड़ो, कृष्ण की शरण स्वीकार करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो लोग अपने काम में आनंद खोज लेते हैं वो ही पूर्णता और सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप हारने से नहीं डरते हो तो जीत आपकी ही होगी। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान हमें माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। हमेशा शांत उठे, शांत रहे। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकर में डाल दिया जाता है। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे अर्जुन, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं, चेतना या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।